दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 3 की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का एक टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान। जानेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ क्या होता है, इसके घटक कौन कौन से हैं और इसके बारे में कई सारी चीज़ें कह सकते हैं। बहुत ही डिटेल से इस क्लास में इस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, तो आप क्लास को बिना स्किप के एंड तक बने रहेंगे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए जानेंगे सबसे पहले कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। देखिएगा, जैसे कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सबके लिए शिक्षा। बस इसीलिए एक यह जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य है कि विद्यालय गतिविधियों या विद्यालय के कार्यों में समुदाय की सहभागिता हो, सक्रिय सहभागिता हो और सभी समुदायों एवं वर्गों को संतोषप्रद किया जा सके। गुणवत्तापूर्ण, उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। तो यही इसका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक शिक्षा प्रदान करना तथा या प्रारंभिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में प्रदान करने संबंधी जरूरत को पूरा करने का भी एक प्रयास माना जाता है। इस कार्यक्रम में स्त्री पुरुष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है। आगे देखिएगा, अक्टूबर 1998 में हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर समुदाय की सहभागिता से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान को नवंबर 2000 में मंजूरी दी गई है। राजस्थान में यह योजना 2001 या 2002 में प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण व संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार की 85:15 की भागीदारी से शुरू की गई थी और अब यह भागीदारी 65:35 कर दी गई है। इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखने हैं इसके कार्यक्रम के बारे में। आगे देखिएगा, इस कार्यक्रम में पूरा देश शामिल है और इससे 11 लाख शहरों और नागरिकों क्षेत्र के 19.2 करोड़ बालक लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में 8.5 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय और 33 लाख शिक्षक भी इस कार्यक्रम की सीमा में आते हैं। तो कितने लोग इस सीमा में हैं, इसके अंतर्गत हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्यालयी सुविधा नहीं है वहां अतिरिक्त कक्षों, मूत्रालयों, पीने के पानी, रखरखाव अनुदान और विद्यालय सुधार अनुदान के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा इसके अंतर्गत। और अपर्याप्त संख्या में शिक्षकों वाले विद्यालयों को कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है वहाँ पर अतिरिक्त शिक्षकों का मतलब उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी और मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को गहन प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री के विकास के लिए अनुदान के प्रावधान और शैक्षणिक आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से इसका उन्नत किया जाएगा। तो ये क्या है, सर्व शिक्षा अभियान है। इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान में कमज़ोर वर्गों के छात्राओं और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चे जो हैं वो डिजिटलीकरण के माध्यम से मतलब कंप्यूटर सीख सकें और उन्हें कंप्यूटर से जो मदद मिलती है वे चीज़ें वे मदद ले सकें। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको शायद याद होंगी कि जो 86वां संविधान संशोधन है ये शिक्षा के लिए किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालक जो हैं वो 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ब्रिज कोर्स में जाएं। वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली जाए और वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर ली जाए। अगला है जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया जाए और वर्ष 2007 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लड़के लड़कियों और सामाजिक वर्ग के अंतरों को और प्रारंभिक स्तर पर
2010 तक समाप्त करना। तो ये क्या है, सारे उद्देश्य हैं। आगे देखिएगा, सन 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या जो है बच्चों की, वो कम होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके लिए ये कहा गया है कि उनकी जो पढ़ाई छोड़ने की संख्या है बच्चों की, वो कम हो जाए, शून्य हो जाए, कहने का मतलब है। और प्रारंभिक स्तर, शिक्षा स्तर पर समस्त लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों के भेद समाप्त करना। सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूली शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल और की उपलब्धता करानी। साक्षरता, पुस्तकालय, पोषण, खेलकूद, महिला सबलीकरण और जैसे कार्यक्रमों के द्वारा जन समुदाय और विद्यालय में साझेदारी का विकास करना। और अगला है कि जीवन कौशलों को बढ़ावा देकर शिक्षा को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना। तो ये सारे जो हैं उद्देश्य आपको याद रखना है सर्व शिक्षा अभियान के। आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के बारे में। तो इस अभियान के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर स्थानीय सरकारों तथा समुदाय के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन करेंगी। और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री होंगे। इस प्रकार राज्यों में भी इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री अध्यक्ष तथा शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। और केंद्र व राज्य से मिलकर प्रयास करने के लिए सूत्रता लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा राज्यों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अब आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के कुछ घटक हैं। जो शिक्षकों की नियुक्ति है, इसमें शिक्षक प्रशिक्षण देना, प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना, अध्ययन अध्यापन सामग्रियों का प्रावधान करना और शैक्षिक सहायता के लिए ब्लॉक और पंचायत संसाधन केंद्रों की स्थापना करना, कक्षाओं और स्कूलों भवनों का निर्माण करना, शिक्षा गारंटी केंद्रों की स्थापना और विशेष योजनाओं को समेकित शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो ये सारे क्या हैं, घटक हैं सर्व शिक्षा अभियान के। आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की अवधि क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में लाया गया था, जिसका उद्देश्य देश को शिक्षित करना था। इसके तहत 6 से 14 साल के अशिक्षित बालक बालिकाओं को स्कूल से जोड़कर शिक्षा का महत्व समझाना है, जिससे कि देश में आने वाले समय प्रगति कर सके हमारा देश। और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष तक निर्धारित की गई थी, परंतु वर्तमान में इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसकी अवधि क्या थी। अब देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के लाभ क्या हैं। तो SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान योजना अपने साथ अनेक फ़ायदे लेकर आई है, जिसके कारण भारत में शिक्षा का जो स्तर है वो तेज़ी से इसका प्रसार हुआ है और आज यह योजना अपने एक निर्धारित लक्ष्य के करीब है। देखिएगा, कुछ फ़ायदे हैं। तो इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त या निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और इसके लिए उनसे एक भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाता है। अगला लाभ है कि योजना के अंतर्गत फ्री किताब और अन्य पाठ्य सामग्री भी बच्चों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत न सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है और उनको अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भेजकर उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील योजना से जोड़कर स्कूल में ही दोपहर में बच्चों को मुफ्त भोजन दिलवाया जाता है और इस योजना के तहत हर स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए विद्यालय अनुदान से 1000 रुपये दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की दूरस्थ शिक्षा को जोड़ा गया है। जो बच्चे काफ़ी दूर हैं उनके लिए उनको भी जोड़ा गया है इससे, जिसके तहत कोई भी बच्चा बिना स्कूल गए घर पर रहकर भी शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। तो ये सारे लाभ हैं सर्व शिक्षा अभियान के। आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है। तो वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल और शिविर की उपलब्धता करना इसका लक्ष्य है। वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को पूरी कर लें। वर्ष 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें और 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना, सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना और जीवनोपयोगी एवं गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये सारे इसके लक्ष्य हैं, यानी कि गोल्स हैं सर्व शिक्षा अभियान के। आगे देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं क्या हैं।
प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रशिक्षित उद्देश्य के लिए यह ऐतिहासिक पहल होगा। यह कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत देश के प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल है। इस कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं हैं, आगे देखिएगा कि बालिकाओं पर विशेषता अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान देना, बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देना, विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को विद्यालय में वापस लाने के लिए अभियान चलाना, बालिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और तैयारी कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम चलाना और बालिका शिक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान देना। तो ये सारे जो आपने देखे हैं विशेषताएं हैं सर्व शिक्षा अभियान की, जो आपको याद रखना है। अब आगे देखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख कार्य नीतियाँ क्या हैं। तो पहली कार्यनीति है कि संस्थागत सुधार होना चाहिए। तो सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में केंद्र एवं राज्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को सुधारने के लिए प्रयास करेगी। दूसरा है निरंतर वित्तीय पोषण योजना। तो इसमें इस कार्यक्रम के लिए निरंतर वित्त पोषण आवश्यक है और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता अपेक्षित है। अगला है सामुदायिक स्वामित्व। तो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है और महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। अगला है शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार करना। तो प्रभावशाली विधियां अपनाकर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार पर ध्यान देने की बात इसमें कही गई है। तो ये सारी कार्यनीतियाँ थी। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं तक थी। इतनी सारी चीज़ें यानी कि बहुत ही डिटेल से हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो आप दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।